केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ हैं। अनुराग जी, जो प्रदर्शनकारी हैं वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो कांग्रेस पार्टी से कोई सपोर्ट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि लीगल सपोर्ट देंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम एमएसपी को गारंटी बना देंगे। तो आपको लगता है कि इस मौके का राजनीतिक फ़ायदा किसानों के माध्यम से कांग्रेस लेना चाहती है? देखिए, पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने 2014 से ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की शुरुआत की। इनके किसान कल्याण जोड़ा, किसानों के लिए नई योजनाएं लेकर आई, कल्याणकारी योजना, और मैं उसका उल्लेख करना चाहूँगा। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, सरकार पहले दिन से ही चर्चा के लिए गंभीर थी, है और रहेगी। हम कभी भी बातचीत से ना हटे, ना आगे हटेंगे। उस दिन भी दूसरी बार जब हमारे माननीय मंत्री गए तो मंत्री तो अंत तक बैठे रहे, प्रदर्शनकारी उठकर चले गए थे। अंत तक उन्होंने कहा कि बैठिए और चर्चा कर सकते हैं। हम आज भी कहते हैं हम आगे भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बहुत सारे नए विषय जुड़ते जा रहे हैं। देश को ये भी जानने की ज़रूरत है, अगर ये मांग उठती है कि आप WTO से हट जाएं, आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ख़त्म कर दें, आप पराली जलाने के विषय को मत लेकर आइए, आप कृषि क्षेत्र को जलवायु के क्षेत्र से हटा दीजिए, आप लोग इसको स्मार्ट मीटर को मत लगाइए घरों से लेकर खेतों तक। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये सारे विषय केवल भारत सरकार के नहीं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इसमें और भी इन्वॉल्व हैं। सबसे चर्चा करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। हमने तो कहा था कमेटी बना देते हैं, सबसे चर्चा करते हैं और आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। और इसीलिए मैं फिर कहता हूँ, चर्चा से ही हल निकलेगा, चर्चा से किसी को नहीं भागना चाहिए। और प्रदर्शनकारी भाइयों से मेरा इतना ही निवेदन है कि शांति से ही अपना प्रदर्शन करना चाहिए। मेरी अपील उनसे ये भी है। और दूसरा, ये जो कांग्रेस राजनीति करने का प्रयास कर रही है, आम आदमी पार्टी राजनीति करने का प्रयास कर रही है, मैं इनसे इतना ही कहूँगा, जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखें। अगर आंकड़े बताते हैं कि 2013-14 में कांग्रेस के 10 साल के कालखंड में सबसे ज़्यादा बजट 27,662 करोड़ रुपया कृषि का रखा गया। अब इसके मुकाबले इस साल मोदी सरकार का बजट कितना है? 1,25,000 करोड़, 5 गुना ज़्यादा। कहाँ 27,662 करोड़, कहाँ 1,25,000 करोड़। और कुल मिलाकर उनके 10 साल में जो 1,48,162 करोड़ रुपये का बजट आया, तो हमारे में 6,21,940 करोड़ का बजट था। ये अपने आप में दिखाता है। दूसरा, उनके समय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं थी, ना किसानों का सम्मान था, ना निधि थी। हमारे समय 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 2,81,000 करोड़ रुपया PM किसान सम्मान निधि से मिला, इनके 6,000 रुपया हर साल मिला है। तीसरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उनके समय किसानों को कुछ नहीं मिलता था, हमारे समय 1.5 लाख करोड़ रुपये का मुआवजा उनको मिला है। चौथा, अगर मैं FPOs की बात करूं तो FPOs में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए 10,000 ऐसे संघ बनने थे, किसान संघ, उसमें से 8,000 बन गए, लाखों किसान इससे जुड़े हैं। तीसरा, जो MSP पे वो भटकाने का प्रयास करते हैं, अरे कांग्रेस वालों, अपने गिरेबान में झांको। कांग्रेस के 2004 से 2014 तक 10 साल में मात्र 5.5 लाख करोड़ की खरीद हुई, जबकि हमारे 2014 से लेकर 2023-24 तक 18,39,000 करोड़ की MSP में खरीद हुई। यानी कि दाम भी ज़्यादा मिले और खरीद भी दुगनी से ज़्यादा हुई। 3.5 गुना ज़्यादा पैसा दिया गया। कहाँ 5.5 लाख करोड़, कहाँ 18,40,000 करोड़। दूसरा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो DAP है उस पर भी पर बोरी 1,200 रुपये की सब्सिडी मिलती है। हर साल हम लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की खाद और यूरिया पे सब्सिडी दे रहे हैं। इसी तरह से ही जो हमारी कृषि सिंचाई योजना, उसमें 1.5 गुना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, 15,511 करोड़ रुपए हमने खर्च किए। कृषि ऋण किसानों को कांग्रेस के समय ना के बराबर मिलता था, 7,30,000 करोड़। हमारी सरकार के समय 20 लाख करोड़ रुपया पिछले साल मिला है, लगभग 3 गुना ज़्यादा। निर्यात इनके समय एक्सपोर्ट जो था कृषि का, वो 2,62,000 करोड़ रुपया हुआ, हमारे समय 4,67,000 करोड़, यानी कि दुगना हुआ है। इसलिए आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए और कृषि के लिए रिकॉर्ड काम किया, आगे भी करेंगे। और हम पहले भी चर्चा के लिए तैयार थे, आगे भी रहेंगे। अनुराग जी, आखिरी सवाल, आपने इतने आंकड़े गिनाए कि मोदी सरकार क्या कुछ कर रही है। किसान भी कह रहे हैं, प्रदर्शनकारी भी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से, लेफ्ट से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई सपोर्ट नहीं मांग रहे, हम सरकार से बातचीत कर रहे हैं। बावजूद इसके सब ने समर्थन का ऐलान कर दिया। आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की इमेज को डेंट करने के लिए किसानों को हथियार बनाया जा रहा है? देखिए, समय आपने बार बार ऐसे कई बार उठाया, ये तो आपको देखना है, देश की जनता को देखना है। मैं तो इतना ही कहूँगा,
सरकार सदैव चर्चा के लिए तैयार थी, आज भी है और कल भी रहेगी। प्रदर्शनकारी भाइयों से मेरा इतना ही निवेदन है, हिंसा ना करें, आगजनी ना करें, शांति से अपना प्रदर्शन करिए, अपनी मांग रखिए। हम पहले भी चर्चा के लिए तैयार थे, आज भी हैं। आइए बैठकर चर्चा से हल निकालें। चलिए आइए बैठकर चर्चा से हल निकालिए, ये कहना है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का। हम चर्चा के लिए पहले भी तैयार थे, आज भी चर्चा के लिए तैयार है। जो प्रदर्शनकारी किसान हैं उनसे सरकार की ये अपील है कि किसी भी प्रकार से हिंसा का कोई रुख ना अख्तियार करें। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।